स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास फिजिक्स क्लास 12th भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए रोज रात 9 बजे। बच्चों जहां पढ़ाए जाते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स एक्सपर्ट टेक्निक से, और पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। प्रश्न संख्या 15 है बच्चों, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो कामा तो इसकी विशेष चालकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो कामा तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को करेंगे हम लोग मन लगाकर। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास। तो बच्चों एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो कामा तो इसकी विशेष चालकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन भी नोट करते चलें, कॉपी पेन ले करके पढ़ें और पूरा कॉन्सेप्ट समझें। आपको एक एक क्वेश्चन लिखाकर फिर उसका हल दिया जाता है। प्रत्येक दिन क्लास लें, जब कक्षा में आए तो प्रारंभ से अंत तक कक्षा को देखें। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं बच्चों, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.3 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो कामा तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देख लेते हैं यहां पर जो दिया है, क्या दिया है। तो तार का परिच्छेद क्षेत्रफल है, सबसे पहले ए का मान है 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, अर्थात 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई दी गई है वो 0.30 मीटर है। और बच्चों इसका जो प्रतिरोध दिया गया है कैपिटल आर वो 6 ओम है। तो इसकी हमें विशेष चालकता ज्ञात करनी है। तो विशेष चालकता सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका मान 1/ρ के बराबर होता है। अब बच्चों यहां पर हम सूत्र उपयोग करेंगे R = ρ × L/A। अब देखिए बच्चों यहां हम ρ = लिख लेंगे RA/L, फिर इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1/ρ = L/R × A। अब 1/ρ कहते हैं बच्चों सिग्मा विशेष चालकता होती है, और ये पदार्थ का गुण है। तार जिस पदार्थ से बना है बच्चों, तार के पदार्थ का गुण मतलब सोने के सभी तारों का विशेष प्रतिरोध समान होगा। और यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, 1/2, 10⁻8 हो गया, ऊपर जाएगा धन 8 हो जाएगा, 0.5 × 10⁸ तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। विशेष चालकता 10⁻9 में एक जोड़ा तो 10⁸ है, ऊपर गया 10⁸8 हो गया। और इसी को दशमलव जब हम दाईं ओर ले जाएंगे एक अंक तो फिर घात हमारा घट जाएगा। क्लियर बच्चों, मन लगा कर देखते रहें, पूरा पढ़ें। ओम × मीटर होल इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक। तो सिग्मा बराबर 5 × 10�7 ओम × मीटर होल इनवर्स। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब पांडे सर जी इसको साफ कर देंगे और इसके बाद लगाएंगे आपका प्रश्न संख्या 16। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा कॉन्सेप्ट समझें, मन लगाकर पढ़ें। क्लियर बच्चों, पूरा मन लगाकर पढ़ें। देखिए प्रश्न संख्या 16 कराते हैं, पूरा मन लगाकर पढ़ाते हैं बच्चों। आप भी मन लगाकर पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। प्रश्न संख्या 16 है, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻6 ओम × सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻6 ओम × सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो बच्चों 0.6 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻6 ओम × सेंटीमीटर
विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो बच्चों व्यास दिया है तो व्यास से निकाल लेंगे n प्लस परिच्छेद क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बाई 4 करके। विशिष्ट प्रतिरोध रो दिया गया है 50 गुणे 10 की घात 6 ओम इंटू सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद प्रतिरोध दिया है R, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले से लंबाई का सूत्र निकाल लेंगे और फिर इस दिए हुए मानों को रख करके हम जो हमारा तार की लंबाई है उसको ज्ञात कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो प्रश्न को लिख लीजिए पूरा मन लगाकर, कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर हल देखते हैं इसका। बच्चों पूरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, मन लगाकर एक एक कॉन्सेप्ट समझिए बेटा। आज की मेहनत कल आपके काम आने वाली है। ये देखिए 0.46 गुणे 10 की घात 3, देखिए मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, मिली हटाएंगे 10 की घात 3 लगाएंगे बच्चों। और विशिष्ट प्रतिरोध पहले से दिया है 50 गुणे 10 की घात 6 ओम इंटू सेंटीमीटर, सेंटी हटाएंगे 10 की घात 2 लगाएंगे और 10 की घात 6 में 10 की घात 2 जब जोड़ेंगे तो 10 की घात 8 हो जाएगा, ओम इंटू मीटर में बन जाएगा। फिर प्रतिरोध दिया है R बराबर 10 ओम और तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो सूत्र लगा देंगे हम R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब बच्चों देखो ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, 4 का गुणा करेंगे 4 का भाग करेंगे, त्रिज्या का 2 गुना 2r, व्यास हो जाएगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। फिर देखिए बच्चों हम लोगों ने ए का मान निकाला और R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए फार्मूला लगा दिया, एल इज इक्वल टू हो गया आर ए बाई रो। ठीक है, रो का मान हमें दिया है और ये सारे मान रख देंगे, तो R का मान 10 ओम, ए का मान 3.14 गुणे 0.46 गुणे 10 की घात 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 बार लिख दिया क्योंकि वर्ग लगा है, 10 की घात 3 10 की घात 3 मिला के हो गया 10 की घात 6। यहाँ साफ कर लेते तो थोड़ा बच्चों जगह बना लेते हैं, और ये 10 की घात 6 हो गया। क्लियर? और रो का मान अभी रखेंगे, रो का मान कितना है 50 गुणे 10 की घात 8, तो रख देंगे यहाँ पर 50 गुणे 10 की घात 8, तो इसको रख रहे हैं 5 गुणे 10 की घात 7। क्लियर बच्चों? वो जो दशमलव जब हमारा एक अंक बाईं ओर जाएगा तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और इसको कमेंट में इसका आंसर देंगे। इसको आप सॉल्व करिएगा बच्चों और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये उत्तर आ रहा है बच्चों आपका 332 गुणे 10 की घात 2 मीटर या 332 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? सॉल्व जरूर करना बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, मन लगाकर समझ रहे बच्चों। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर यहाँ मिलते हैं आपको रेगुलर क्लास बच्चों, रोज रात 9 बजे आपको पढ़ाया जाता है। आप रोज रात 9 बजे आइए, देखिए बच्चों आंसर को कमेंट में जरूर दीजिए। आयुष पांडे सर जी आपको बहुत ही मन से पढ़ा रहे हैं बच्चों, आप लोग भी पढ़िए। इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लाने वाले हम लोग। एक एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, एक एक न्यूमेरिकल समझाया जा रहा है बच्चों। रोज रात 9 बजे क्लास लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए बच्चों। आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। बच्चों जब माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर लिखा है तो मिली माइक्रो, नैनो, पीको, 10 की घात 3 में 3 बढ़ा बढ़ा कर खींचो, तो जो 10 की घात 3 है मिली है, 10 की घात 6 है माइक्रो है, 10 की घात 9 है तो नैनो है, 10 की घात 12 तो पीको है। तो सारी यूनिट जो इकाइयां आपको दी रहती हैं अन्य पद्धतियों पर
उनको आपको बदलना चाहिए प्रश्न लगाने से पहले। मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर पद्धति में। क्लियर बच्चों? तो फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो हल करते हैं बच्चों। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाओ मेरे बच्चे, अंत तक देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अच्छा लगेगा आपको क्लास में। देखिए विशेष प्रतिरोध दिया है रो बराबर 100 गुणे 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो माइक्रो हटाएंगे 10 की घात ऋण 6 लगाएंगे और सेंटी हटाएंगे तो फिर 10 की घात ऋण 2 लगाएंगे। क्लियर? तो ये बन गया हमारा ऋण 6 ऋण 2 ऋण 8 धन 2 10 की घात ऋण 6 ओम इंटू मीटर। देखते रहें बच्चों। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो 10 की घात ऋण 2 सेंटी हटाएंगे 10 की घात ऋण 2 लगाएंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखिए बच्चों, वो 10 की घात ऋण 4 बनाए 10 की घात ऋण 2 0.01 को लिख सकते हैं बच्चों 10 की घात ऋण 2। तो 10 की घात ऋण 4 और ऋण 2 10 की घात ऋण 6। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया हमारा A इक्वल टू 10 की घात ऋण 6 मीटर स्क्वायर। R का मान निकालना है बच्चों। सिंपल सा फार्मूला, लंबाई 5 मीटर दी है, R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। फार्मूला याद कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रो का मान 10 की घात ऋण 6, लंबाई 5 मीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल आपका दिया है 10 की घात ऋण 6। तो सीधे सीधे बच्चों 10 की घात ऋण 6 10 की घात ऋण 6 से एक बार में हो जाएगा कैंसिल। 10 की घात ऋण 6 एक कम 10 की घात ऋण 6 हो गया बच्चों 5 मीटर नहीं लिखना है, 5 ओम लिखना है। क्लियर बच्चों? 5 ओम लिखना है। तो ये निकल आया बच्चों इस तार का प्रतिरोध R बराबर 5 ओम। पूरा पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। देखते हैं प्रश्न संख्या 18। पूरी क्लास मिलती है बच्चों आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल। मन लगाकर पढ़ो, मजा भी आएगा। अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करते हुए पढ़ो, प्रत्येक दिन पढ़ो। रात 9 बजे रेगुलर क्लास दोस्तों के साथ शेयर भी करो। एक एक कॉन्सेप्ट बेटा मन लगाकर पूरा पढ़ेंगे। क्लियर? आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर इस बार बेटा यूपी बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देने वाले एक एक अंक सारा इंपॉर्टेंस सब लेकर आएंगे। 100% मार्क्स गेन करेंगे, 100% पूरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। आप ये समझ लीजिए बेटा रोज रात 9 बजे देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 18। देख लीजिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं पांडे सर। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 18, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है 1.8 गुणे 10 की घात 8 ओम इंटू मीटर तथा घनत्व बराबर है 9 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बच्चों इस प्रश्न में देखना पांडे सर जी लिख देंगे 9 गुणे 10 की घात 8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व को, और पहले ये 9 गुणे 10 की घात 8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के हिसाब से क्वेश्चन लगा देंगे। अब ये बताओ जब उत्तर आएगा तो 9 गुणे 10 की घात 8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के हिसाब से आएगा। फिर जब उत्तर मैच नहीं होगा तो फिर से ये प्रश्न पढ़ेंगे, फिर देखेंगे 9 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो फिर कन्वर्ट करने के बाद सही उत्तर आ जाएगा। ये बच्चों अभी देखना अभी क्या करने वाले हैं। ये तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध लिख रहे हैं 1.8 गुणे 10 की घात 8।
1.8 गुणे 10 की घात 8 ओम इंटू मीटर। अब बच्चों देखेंगे घनत्व, तो घनत्व कितना है? घनत्व तो जानते होगे बच्चों, किसी भी पदार्थ की के द्रव्यमान को कहते हैं जो पदार्थ के एकांक आयतन में होता है। ये देखिए बच्चों, यहां पर लिख दिया इन्होंने 9 गुणे 10 की घात 8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब इनको लिखना चाहिए था 9 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो कोई बात नहीं बच्चों, इसी हिसाब से प्रश्न लग जाएगा, बाद में हालांकि ये उत्तर सही कर देंगे। देखते हैं, द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम। अब ये द्रव्यमान दिया है और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गायब कर दिया है। क्लियर? तार की लंबाई दे दिया है 50 मीटर और घनत्व तो दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व करेंगे। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, और आयतन होता है किसी भी तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे लंबाई लगाएंगे, घनत्व दिया है, देखिए लंबाई दिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल नहीं दिया है, घनत्व दिया है। तो द्रव्यमान बराबर जब लगाएंगे आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन आ जाएगा हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे लंबाई, घनत्व आ जाएगा डी से डिनोट कर दो घनत्व को। क्लियर? तो बच्चों द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व करेंगे और फिर इसके बाद यहां से अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लगा करके हम निकाल लेंगे प्रतिरोध तार का। तो देखिए यहां पर लिख दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध का मान, घनत्व का मान, लंबाई का मान, द्रव्यमान का मान, ये देखिए लिख दिया द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। क्लियर बच्चों? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन हो गया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे लंबाई, डी से डिनोट किया गया बच्चों पदार्थ के घनत्व को। अब यहां से अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का मान निकालना है, तो ए इज इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा हमारा, आयतन है देखिए ए इंटू एल और घनत्व है बच्चों डी, द्रव्यमान दिया है बच्चों एम, तो हमें निकालना है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा एम अपान एल इंटू डी। क्लियर? एम का मान दिया है 50 ग्राम है, तो 50 गुणे 10 की घात 3 रखेंगे। ये देखिए 50 गुणे 10 की घात 3, लंबाई 50 मीटर रख दो और इसके बाद रखना है घनत्व। ये घनत्व बच्चों 9 गुणे 10 की घात 8 रखा जा रहा है, जबकि प्रश्न में दिया 9 गुणे 10 की घात 3। 9 गुणे 10 की घात 8 घनत्व जो है बहुत अधिक है, ये नहीं लेना था, लेकिन ये गलती से लिख गया यहाँ पर। इसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला बच्चों, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है, रो का मान हो गया हमारा 1.8 गुणे 10 की घात 8 ओम इंटू मीटर। एम के एस में ही मान है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई 50 लिख दी गई है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है हमारा 1/9 गुणे 10 की घात 11 मीटर स्क्वायर। तो रख दो बच्चों 1/9 गुणे 10 की घात 11। अब देखते हैं बच्चों, यहां पर समझते हैं पूरी बात को। एक 1.8 में गुणा करा दिया 50 का, अभी नहीं कराया तो 9 का करा दिया है। 1.8 गुणे 9 16.2, 9/72, 9 कम 9, 9 7 16, ठीक। 50 का करा देंगे अब गुणा, तो 50 का गुणा कराने के बाद आ रहा है ये 8100। एक अंक बाद दशमलव था तो लगा दिया, 10 की घात 3 है। आर बराबर आ गया 810, तो 2 अंक दशमलव आगे ले जाएंगे, बाईं ओर घात में जुड़ जाएगा 2। 8.1 गुणे 10 की घात 5 आ रहा है, जबकि बच्चों उत्तर जो आ रहा है इस प्रश्न में 8.1 ओम आ रहा है। तो ये गलती देखना अभी सुधारेंगे पांडे सर, ये जा रहे हैं अब इसको सुधारने के लिए। फिर से देखा किताब की ओर, देख लिया कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तब सोच रहे हैं क्या मिस्टेक है, कुछ तो है,
कुछ तो है जो गड़बड़ है, ढूंढेंगे अब। देखो 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 देखो, पकड़ पाते हैं कि नहीं। ये देखिए गणित तो मिला, मिला 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 मिला। 10 की घात 3 हो गया। ये 10 की घात 3 हो गया। क्लियर। अभी देखना, पूरी पावर सेट करेंगे, पूरा एक एक पावर देखेंगे। ये गए पावर में। ये नीचे देखिए क्या कर रहे हैं। ओ, सारा कुछ करने के बाद उत्तर आएगा 8.1 ओम। हुआ क्या बच्चों कि कल जब हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, अर्थात इस क्लास को बना रहे थे, तो बीच में माइक हमारा हो गया ऑफ। अब माइक के ऑफ होने से आवाज नहीं आई, बट वीडियो बहुत अच्छी है, रिकॉर्ड हो गई। तो हमने कहा कॉन्सेप्ट ही समझाने हैं, इसके ऊपर से बता देते हैं आपको। तो एक एक वीडियो में बच्चों 2-2 बार मेहनत पड़ रही है, इसलिए मन लगाकर पढ़ो बच्चों। इस वीडियो को पूरा देखो अंत तक, आनंद आ जाए पूरा। इसमें देख लिया हम लोगों ने, पहले ही हमने बता दिया 9×10 की घात 8 की जगह 9×10 की घात 3 होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन समझना है बच्चों को हमारे। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, पूरा पढ़ेंगे बच्चों, अंत तक पढ़ेंगे, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। देखिए पांडे सर जी आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और मन लगाकर भी पढ़ाते भी हैं। और गणित के बारे में फिर से बताया कि यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी, 9×10 की घात 8 लेना था, 9×10 की घात 3 ले लिया। तो आप देखें बच्चों, मन लगाकर पढ़ें। न्यूमेरिकल्स भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है, बस पढ़ना है बच्चों। देखिए जीवन में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी होगी। आप ये समझ लीजिए, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता बच्चों। आज की इस दुनिया में आपकी अभी आदत पड़ जाएगी, आप मन लगाकर पढ़ जाओगे। ये जो पड़ोसी होते हैं ना बच्चों, बाद में पूछते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद, अभी तो कहेंगे देखो फला बच्चा अपने घर से इतने बजे निकल जाता है, इतने बजे आता है, दिन भर घूमता रहता है। ये बेटा एक एक 30 निकालते हैं, लास्ट में पूछेंगे आपसे कितने नंबर आए आपके। उस दिन को याद करके पढ़ेंगे बच्चों। सोचेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि उस दिन अंक कम आ जाए तो समस्या हो। चलिए देखते प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2×10 की घात 8 ओम इंटू मीटर है। तो 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2×10 की घात 8 ओम इंटू मीटर है। क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ का प्रतिरोधकता दी गई बच्चों 2×10 की घात 8 ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन साथ में लिखते चले बच्चों। क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2×10 की घात 8 ओम इंटू मीटर है। बच्चों याद रखिए, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध ये दोनों एक ही नाम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर बच्चों? तो देखिए यहां पर पाइप की आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दी गई। इसका मतलब कोई बेलनाकार पाइप है और भीतर से खोखला है, पदार्थ उसकी मोटाई में है। तो
हम सबसे पहले इसमें अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखिए ये बना अपना बेलन और इसमें ये दिखाई गई आंतरिक त्रिज्या। क्लियर? ये अंदर का भाग, और आपको हम रेखाओं से आच्छादित करके जहां जहां पदार्थ है वो भाग दिखा रहे हैं। ये यहां पदार्थ है, देखिए जहां जहां पदार्थ है। अब हम क्या करेंगे, जो खोखला भाग है वहां तो पदार्थ नहीं, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में उस भाग को नहीं लेंगे। क्लियर? ये देखिए बाह्य त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या को दिखा दिया गया है R2 से, R1 से, आंतरिक त्रिज्या को R2 से। अब देखिए बाह्य त्रिज्या में जब वृत्त का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो वो आएगा पाई R2 स्क्वायर। अब बाह्य त्रिज्या को R1 लिया है तो यहां पर R1 स्क्वायर कर देना है, और ये पाई R2 स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर? तो बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त को के क्षेत्रफल को घटा दिया है, तो बीच का जो पदार्थ जिस भाग में है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल आ गया 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो a इक्वल टू पाई, और 400 में 100 घट जाएगा तो 300 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो 300 पाई मीटर स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, मात्रक लिख दो, पाई 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। मीटर स्क्वायर कर दिया बेटा, गलत हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर करो इसको। क्लियर? तो 300 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। पाई का मान नहीं रखा गया, अभी बाद में रख लेंगे। 300 गुणे 10 की घात 2, तो 3 गुणे 10 की घात 300 गुणे 10 की घात 4 है, तो 3 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 4, 3 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई दी है 1 मीटर, रो दिया 2 गुणे 10 की घात 8 ओम इंटू मीटर कर दीजिए। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो का मान रख दिया, लंबाई का मान रख दिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का मान भी रखे दे रहे 3 गुणे 10 की घात 8। क्या यार 3 गुणे 10 की घात 2 है भाई। सॉल्व कर लेना बच्चों, इसमें अब कैलकुलेशन बचा है केवल, इसको सॉल्व जरूर कर लेना। 2.1 गुणे 10 की घात 7, 2.1 गुणे 10 की घात 7 ओम आ रहा है बच्चों। 2.1 गुणे 10 की घात 7 ओम आ रहा है, देख लेना इसको। पाई का मान, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब अपना देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। बच्चों इसमें पांडे सर जी आपको यही समझा रहे थे कि आप मन लगाकर पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट देखिए, पूरा समझिए। बिल्कुल इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देने, 100 में 100 अंक लाने हैं, ऐसी बातें समझा रहे थे। लेकिन इनकी ये बात भाई देखिए कल की वीडियो में तो रिकॉर्ड हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी हम आपको उसकी एक कमेंट्री सुना रहे हैं कि आखिर कितना अच्छा सोच रहे थे आपके विषय में। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न अपना, प्रश्न संख्या 20। इस वीडियो में बच्चों देखो प्रश्न आपको समझ में आ गए, पूरे एक एक प्रश्न समझ में आ गया। अंत तक देखो बच्चों वीडियो को, पूरा एकदम कंप्लीट क्लास लेनी है ऐसा बोल रहे थे, पूरा मन लगाकर पढ़ना। इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देंगे ऐसे बात बता रहे थे। कहते बेटा पूरा देखते जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, पूरा एकदम बिल्कुल समझा, बिल्कुल एकदम तुमको होशियार बना देंगे। सब पढ़ो, रोज पढ़ो, प्रत्येक दिन आओ क्लास में, ये सारी बातें समझा रहे थे। इसमें बड़ा बड़ा अच्छा टेक्निक से समझा रहे थे। ये भी कह रहे थे बीच में, आप पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो, आप पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो, इसके सिवा और हमको क्या चाहिए। चलिए देखते बच्चों प्रश्न संख्या 20। एक तार की लंबाई 100 मीटर, एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 गुणे 10 की घात 8 ओम इंटू मीटर। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु 2 गुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा?
एक तार की लंबाई 100 मीटर है, कामा व्यास 2 मिलीमीटर है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 गुणे 10 की घात 8 ओम इंटू मीटर है। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो जो पहला तार है उस पहले तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात कर लेना चाहिए। पहले तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई व्यास दिया है तो उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल भी निकल आएगा। तो पहले तार का प्रतिरोध आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए कर देंगे। पहले तार का प्रतिरोध तो आराम से निकल आएगा। और दूसरे तार का और पहले तार का अनुपात निकाल लेंगे। देखो द्रव्यमान समान है, पदार्थ भी समान है, तो घनत्व भी समान होंगे, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, लंबाइयों का अनुपात आ जाएगा। फिर दूसरे तार के प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे। अभी तो सर जी प्रश्न ही लिख रहे हैं, अब प्रश्न देखिए, एक फिर से पढ़ देते हैं एक बार, आप भी नोट कर लीजिए। कह रहा है एक तार की लंबाई 100 मीटर, कामा व्यास 2 मिलीमीटर है। तार के पदार्थ का विशेष प्रतिरोध 4.8 गुणे 10 की घात 8 ओम इंटू मीटर है। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान और 2 गुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसमें बच्चों देखो पहले तार का प्रतिरोध तो निकल आएगा पहले तार का प्रतिरोध निकाल लेंगे और दूसरे तार का प्रतिरोध फिर निकालना है हमको, तो दूसरे तार का रेशियो से निकल आएगा। भाई पहले दूसरे तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के बारे में पहले ज्ञात कर लेंगे, लंबाई के अनुपात के बारे में ज्ञात कर लेंगे। तो लिख रहे हैं देखिए पहले तार के लिए लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर, 2 गुणे 10 की घात 3 मीटर हो जाएगा। विशेष प्रतिरोध 4.8 गुणे 10 की घात 8 ओम इंटू मीटर। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान व 2 गुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये देखिए पाई डी स्क्वायर बाई 4 लगाते हैं। जब व्यास आता है ना बच्चों, तो व्यास के केस का सूत्र अलग याद कर लेते सीधे तौर पर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 कौन त्रिज्या निकाले फिर रखे, इससे अच्छा है पाई डी स्क्वायर बाई 4 याद कर लो। आर इज टू रो इंटू एल बाई ए, देखिए मान रखेंगे सब, रो इंटू एल पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर है पाई डी स्क्वायर, क्लियर। 4 का मान 4 ही बच्चों रो का मान 4.8 गुणे 10 की घात 8 और यहाँ पर पाई 3.14 रखो। अच्छा लंबाई रख रहे हैं 100, 3.14 22/7 रख दिया, वेरी गुड, 22/7। व्यास 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 रखिए भाई, 2 गुणे 10 की घात 3 मीटर होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको बच्चों देखिए सॉल्व क्या करना है, इसको इतने में ही छोड़ दीजिए। और अब तो बोर्ड में जगह खाली नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 20 पास वाली जगह जो है उसको निकाल लेंगे। इसमें बच्चों एक पॉइंट है जहां बहुत ज्यादा खास है क्वेश्चन, वो देख लेना। दूसरे तार के पदार्थ का, दूसरे तार के बारे में जब गणना होगी, दूसरे तार के बारे में जब गणना होगी तो वो पॉइंट खास है बच्चों। अभी तो सिंपल से कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखिए आगे दूसरे तार के बारे में अब विचार किया जाएगा। 4 रो एल इंटू पाई डी स्क्वायर पहले तार का था, दूसरे तार का क्या बनेगा भाई, लंबाई बदल जाएगी, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बदल जाएगा, लंबाई बदल जाएगी, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बदल जाएगा। ध्यान देने वाली बात हो जाएगी बच्चों इसमें, इसमें बहुत मन लगा के ध्यान से देखना है, एक एक बात को समझना है, यही पॉइंट है क्वेश्चन का। देखो दोनों द्रव्यमान में 2 गुना व्यास है। देखो द्रव्यमान दोनों का समान है,
अब बच्चों देखो, पहले तार का अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, और दूसरे तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a डैश है, लंबाई l डैश है, तो बच्चों पहले तार का आयतन होगा al और दूसरे तार का आयतन होगा a डैश l डैश। अब आयतन दोनों तारों को पता हो गए, पदार्थ का जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो घनत्व है, दोनों समान पदार्थ हैं तो दोनों पदार्थों का जो घनत्व होगा बच्चों वो समान होगा, तो घनत्व से घनत्व दोनों तरफ के हो जाएंगे कैंसिल। क्लियर। और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब पहले वाले का अगर व्यास हमने d माना है, दूसरे वाले का व्यास d डैश माना है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल हो जाएगा, उधर पाई डी डैश स्क्वायर बाई 4 इंटू एल डैश हो जाएगा। तो बच्चों व्यासों का अनुपात निकाल लेंगे, लंबाइयों का अनुपात निकाल लेंगे। क्लियर। ये एल डैश अपॉन एल का मान आ गया 4। व्यास दोगुना दिया था ना, और डी डैश अपॉन डी का मान हो गया 2। भाई 2d बाई डी करोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा। क्लियर। लंबाई का अनुपात हो गया व्यास का अनुपात। ये जगह से आपके लिए प्रश्न संख्या 20 के पास की। पाई डी स्क्वायर, अब आर डैश के लिए सूत्र लिख लेंगे 4 रो एल डैश अपॉन पाई डी डैश स्क्वायर। देखो 4 रो एल डैश नहीं लिखा है। क्लियर। वहां डैश करो, वहां डैश नहीं लिखा है। अब आर डैश में भाग दे रहे हैं आर का, तो आर डैश वाली भिन्न वैसे ही लिख जाएगी 4 रो एल डैश अपॉन पाई डी डैश स्क्वायर, और फिर उस ऊपर वाली भिन्न जाएगी पलट, पाई डी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल। ये एल से एल कैंसिल कर दिया, बिकॉज एल डैश लिखा नहीं वहां पे। अब एल डैश करेंगे तो फिर उसको छोड़ेंगे, फिर हटा देंगे। क्लियर। आर डैश बाई आर कर दीजिए, आर डैश का मान निकल आया एल डैश अपॉन एल इंटू डी अपॉन डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मान रखने, इंटू कैपिटल आर है, एल डैश अपॉन एल का मान 1/4 हो जाएगा, डी अपॉन डी डैश का मान 1/2 हो जाएगा, और होल स्क्वायर है। आर का मान बच्चों पहले से पता है 7/22 गुणे 4.8। क्लियर बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा आसानी के साथ। इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना। अपना उत्तर आएगा कितना है देख लेते हैं। जीरो 0.0955 ओम आर डैश। तो दूसरा वाला जो तार था जिसमें पदार्थ का जो द्रव्यमान था वो तो समान था, पदार्थ भी समान था, दुगना व्यास था। बच्चों आज की क्लास लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रेगुलर पढ़ते रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। इसमें बहुत अच्छे अंदाज में बताया था पांडे सर ने, लेकिन माइक की वॉइस रिकॉर्ड ना होने की वजह से आपने फिर भी बच्चों आज की क्लास ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लियर बच्चों, हमने सारा कुछ समझा दिया था। थैंक यू बच्चों। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो बच्चों।